रिटायरमेंट चैप्टर में हम लोगों का क्वेश्चन डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से 20 तक क्लियर हो गया था। ओके, और 20 तक क्लियर करने के बाद हम आपको होमवर्क भी दिए थे कि आप 21 और 22 बनाने का कोशिश करना। ठीक है, बन जाए तो अच्छी बात, और नहीं बनाए तो भी अच्छी बात। अच्छा, 1 से लेके तो हम लोग 20 तक क्वेश्चन तो देख चुके हैं। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक हम लोग देख चुके हैं। इसमें अभी तक हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखे, अभी तक के क्लास में क्या कॉन्सेप्ट देख चुके हैं? तो सर कॉन्सेप्ट में हम लोग देख चुके हैं कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, गुडविल का रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा। गुडविल के लिए हमेशा याद रखें एडजस्टिंग एंट्री मीन्स सिंगल एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये देख लिए। पीछे के क्लास में आपको रिजर्व हो या प्रॉफिट या लॉस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिए। इसका कॉन्सेप्ट हम क्या दिए, बोले कि देखो जैसे ए बी सी है, बी इसमें से रिटायर हो रहा है, बी इसमें से रिटायर हो रहा है। तो अगर बिजनेस के बुक में बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है या प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसे ऑल पार्टनर के बीच, ऑल बोले तो ए बी सी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको भी साथ लेकर के, ऑल मीन्स ए बी सी, इसको बोलेंगे ऑल। अच्छा, बी रिटायर हो गया तो बचा कौन, ए और सी, इसको तो ए बी सी को बोलेंगे तो ऑल। अब यहां पर ए और सी बच गया रिटायर होने के बाद, तो इसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाता है उसको रिमेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो रिजर्व प्रॉफिट या लॉस के बारे में हम आपको बताया कि ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांटकर कैपिटल अकाउंट में, किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये बताया, कॉन्सेप्ट दिया आपको। इसके लिए जर्नल एंट्री भी बताया आपको। एक कैपिटल अकाउंट बना है उसमें भी आपको रिजर्व के बारे में बताया गया है ना। अच्छा, इसके बाद होने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है प्लस जर्नल एंट्री भी इसका बनाए। अगर जर्नल एंट्री बन रहा है तो उसमें हम आपको क्या बताएं कि देखो जो पार्टनर रिटायर करता है उसका क्या बैलेंस बनता है वो भी आपको निकाल करके जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना देना है, फाइनल अमाउंट, तो फाइनल ड्यू निकाल करके उसके लिए जर्नल एंट्री कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 चीज आपको प्रॉब्लम कर सकता है। जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें 2 चीज आपको प्रॉब्लम करेगा। ऐसा 2 पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? एक तो पहला नंबर गुडविल, एक गुडविल। गुडविल के लिए आपको कैपिटल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ता है, जो हम आपको पीछे क्लास में समझा चुके हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनाया जाता है ना। एक क्वेश्चन में आपको बताया था, यहां पर देखो इसी का कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग किए थे, इसी का कॉन्ट्रा एंट्री किए थे कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री करके बताए थे। ओके, तो एक तो आपका कॉन्ट्रा एंट्री गुडविल के लिए, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना नंबर क्वेश्चन 18 का बी बनाए थे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि कॉन्ट्रा एंट्री में कैसे क्या होता है। ठीक है, कैसे किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपने लोगों को प्रॉब्लम करता है कि जो पार्टनर रिटायर होता है, जैसे यहां पर शेखर रिटायर हुआ, शेखर रिटायर हुआ तो शेखर का जो बैलेंस बनता है, शेखर का जो बैलेंस बना उसको या तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलेगा लोन में ट्रांसफर कर दो तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में बोलेगा कि नहीं भैया कैश में पेमेंट कर दो तो कैश में पेमेंट कर देंगे, कैश या बैंक बैलेंस में पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन में यह भी आपको बोल सकता है कि कुछ रुपया कैश में पेमेंट कर दें और कुछ रुपया लोन में ट्रांसफर कर दे, मींस कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट कैश में पेमेंट कर दो और जो बैलेंस बचता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो 3 केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है। मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसके बारे में यह नहीं दिया हुआ है कि उसको पेमेंट करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? मामला तो फंस रहा है।
तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे कि जो बैलेंस बनता है उसका कंपेयर हम लोग बैलेंस शीट के कैश या बैंक बैलेंस से मिलाएंगे, यानी कि इस कैश या बैंक बैलेंस से मिलाएंगे। अगर ड्यू बैलेंस यानी कि ड्यू अमाउंट कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस से कम है, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझो, अगर ड्यू बैलेंस, फाइनल ड्यू बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर का कैश या बैंक बैलेंस से कम है तो कैश या बैंक में पेमेंट कर देंगे। यहां पर शेखर, जैसे शेखर लोन अकाउंट लिखे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे, कैश या बैंक अकाउंट। अगर फाइनल ड्यू अमाउंट कैश या बैंक बैलेंस से ज्यादा है तो उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे यहां पे 40,000 है और यहां पे आपका कैश कितना दे रखा है, सिर्फ 4,000 दे रखा है, तो ज्यादा है ड्यू अमाउंट, 40,000 ज्यादा हो गया 4,000 से, तो इस केस में हम लोग क्या किए, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है। 3 पॉइंट तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कहेगा वो करेंगे, और 2 पॉइंट हो गया आपका जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, साइलेंट है पेमेंट के बारे में, कि रिटायरिंग पार्टनर का जो फाइनल ड्यू बनता है उसका पेमेंट करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब हम लोग बैलेंस शीट में जो कैश या बैंक बैलेंस होता है उसका और जो फाइनल ड्यू अमाउंट निकला है वो, इस दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। तो कैश या बैंक बैलेंस से कम है ड्यू अमाउंट तो कैश में, ज्यादा है तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। बस सिंपल सी यही बात है और कुछ नहीं है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर, अगर आप बनाए हैं 21 तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो बनाने का कोशिश करेंगे, बना लिए हैं तो मिलाने का कोशिश करें, नहीं बनाए हैं तो समझ लो बना लेना, ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या सब दिया हुआ है ये देख लो। ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है और ये बैलेंस शीट उसका तीनों का दे रखा है, ये तीनों का बैलेंस शीट है। नीचे में आ जाओ, क्या दिया हुआ है भाई, यहां पर नीचे में बनाना क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे। कहता है कि अज्यूमिंग दैट द अबव एडजस्टमेंट्स आर ड्यूली कैरिड थ्रू आफ्टर ए रिटायरमेंट के बाद बैलेंस इन हिज अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, तो क्वेश्चन में बोल दिया, हम क्या बोले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, साफ साफ बोलेगा कि उसको कैश में पेमेंट कर दो, साफ साफ बोलेगा कि इतना कैश में दे दीजिए और बाद बाकी जो बच रहा है लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो उसमें से तीनों में से तो एक पॉइंट है, यहां पर तो बोला कि लोन में ट्रांसफर कर देना है तो लोन में ट्रांसफर कर देना है, सीधी सी बात है। ए रिटायर हो रहा है यहां पर, ओके, ए आपका रिटायर हो रहा है और नेसेसरी अकाउंट बनाना है, तो नेसेसरी अकाउंट में 2 अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट तो अकाउंट है नहीं, बैलेंस शीट तो अकाउंट होता नहीं, वो तो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख लो और हम आपको बताते हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाता है, तो प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में किसको दिखाते हैं, तो लॉस को, इतना तो याद है। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, और लॉस में डेबिट साइड में लॉस को दिखाते हैं क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। और तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, क्या सब दिया हुआ है, ये रिटायर करता है 1 अप्रैल 2023 को और एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूड किया गया है। नीचे स्टॉक है, मशीन है, क्रेडिटर है, सारा दिया हुआ है। तो बारी बारी से हम आपको बताते ही चल जाते हैं, ठीक है, बताते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा ज्यादा। स्टॉक का सबसे पहले काम कर लेते हैं। स्टॉक ये अभी का है, देखो ये जो ऊपर में जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो वैल्यू दिया हुआ है ये बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। ये पहले का होता है, ओल्ड वाला बोलते हैं, ये न्यू वाला वैल्यू है आपका। नीचे में जो दिया हुआ है ये सब का सब आपका न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। तो पहले कितना स्टॉक का वैल्यू था, अब कितना हो गया। और स्टॉक हमारा एसेट्स है क्योंकि एसेट्स साइड में दे रखा है। एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस, इतना तो याद रहेगा। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लॉस, क्योंकि कर्ज बढ़ेगा तो लॉस होगा, और कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। उसके बाद आ जाओ, अब एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलते हैं, ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो स्टॉक में देखो क्या दिया हुआ है, 9,600 अभी का 9,600। स्टॉक का पुराना वाला कितना है, 10,400। तो पहले की अपेक्षा अब कम हुआ, कितना,
800 रुपया, तो ये 800 रुपया आपका लॉस हो गया, एल लिख दिए। और लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट साइड में देना है, क्या लिखोगे, टू स्टॉक 800 रुपया। समझ में आया। मशीन का देखो कितना दिया हुआ है, 8800 रुपया। मशीन का देखो यहां पर 9600 है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना कम हुआ, तो 800। ये भी 800 आपका क्या हुआ, लॉस हो गया। ओके। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 7900, और क्रेडिटर्स का ओल्ड वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8000। तो 100 रुपया कम हुआ, तो यहां पर देखो क्या लिखे हुए हैं कि कम होगा तो प्रॉफिट होगा। ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 100 रुपया। उसके बाद आ जाओ डेटर। डेटर हमारा एसेट्स होता है, 11200 दिया हुआ है, तो डेटर है कितना, यहां पर देखो डेटर 12000, तो इसमें भी कितना कमी आ गई, 800। ये भी आपका लॉस हो गया, तो लॉस वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू डेटर 800 रुपया डाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का देखो क्या दिया हुआ है, 18600 नीचे में। बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 14400, तो कितना 14400, तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, इसको घटा देंगे तो 4 2 4200 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है, 4200 रुपया आपका बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। देखो ना, पहले है 14400, अब हो गया 18600, तो 4200 रुपया प्रॉफिट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी क्लियर हो गया। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी 1500 रुपया। बिल्स पेबल यहां पर देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 1600 रुपया, तो 1600 पहले था, अब 1500 हो गया, तो 100 रुपया हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये भी, तो ये भी चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स पेबल 100 रुपया। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है। कोई भी खर्चे का पेमेंट अगर नहीं किए हो तो कर्ज हो गया ना। मान लो हमसे काम करवा लिए आप, 500 रुपये मेरा दिहाड़ी बना, काम हम कर दिए, 500 रुपये आपका खर्च बन रहा है, और 500 रुपया नहीं दिए हो तो तुम्हारे ऊपर कर्ज रहा कि नहीं रहा, तो लायबिलिटी हो गया, सीधी सी बात है। तो ये 800 रुपया आपका क्या आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी हो गया, और ये आपका हो जाएगा लॉस। ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 800 रुपया। क्रेडिट साइड का जोड़ो या डेबिट साइड का जोड़ो, जिधर का जोड़ ज्यादा होगा उधर का ही जोड़ोगे। क्रेडिट का जोड़ोगे तो डेबिट में प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट का टोटल ज्यादा जोड़ अधिक है तो क्रेडिट में आपका लॉस निकलेगा, तो जो भी निकल रहा है वो निकाल लो। फिलहाल आपका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही आएगा 1200 रुपया। ओके, ऑल रेशियो में बांट दो, क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, डेबिट में डालो, अब बैलेंस निकाल लो डेबिट साइड में, और तीनों पार्टनर के बीच एबीसी में बांट दो उसके ऑल रेशियो में 1200 रुपया का। ओके, अब आइए कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या, तो जब कभी भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आंख बंद करके सबसे पहले, अच्छा कैपिटल अकाउंट का पहले फॉर्मेट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, एक पार्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम ए बी सी के लिए। क्रेडिट साइड में भी एक पार्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम ए बी सी के लिए। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में बाय लगाते हैं तो इसका मतलब क्रेडिट में, टू लगाते हैं इसका मतलब डेबिट में, याद रखें। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी के कॉलम में दे दो 16000, 12000 और 10400 डाल दिए। आंख बंद करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डालने के बाद आंख बंद करके हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में कि भैया कुछ बांटने वाला है। बांटने वाला का मतलब क्या, कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, दो चीज ढूंढना है, कोई रिजर्व है या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, देखेंगे तो नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ है। चलो, तो इसका ख्याल समाप्त हो गया। अब बचा क्या, गुडविल। गुडविल इस क्वेश्चन में है, नहीं है। अब बचा क्या, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो निकाले हो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 1200 रुपया को जो बांटे हो पार्टनर के बीच बांट रखे हो, उसको क्या करो, एबीसी क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एबीसी में डाल दो। क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, वही टोटल डेबिट साइड में डालो, और सबसे पहले ए का खाता अकाउंट का बैलेंस निकालो। ए का कितना निकल रहा है लिख लो, कॉलम वाले मतलब अमाउंट वाले कॉलम में उसका बैलेंस निकाल लो, और उसके बाद नीचे में बोला है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो लिखो सीधे टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट। तो ये ए का कॉलम क्लियर, ए का बैलेंस क्लियर। अब बी और सी बचा, तो बी सी के लिए लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन, बी और सी में डालो, जो बैलेंस निकल रहा है उसके लिए टू बैलेंस कैरी डाउन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया, बनाओ। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है भैया कमेंट कर देना, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ।
क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीज सीख चुके हैं, तो क्या बनाना क्या, अरे एक क्वेश्चन बनाए या 10 क्वेश्चन बनाए, बात बराबर है। जहां फंसने वाले रहोगे वहां पर हम खुद बना देंगे आपको, ठीक है। आइए 22 में आकाश, अभी और अन्ना 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल्ड रेशियो दे रखा है, ओके। और नीचे में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बाद आ जाओ, क्या कहता है, आकाश रिटायर कर जाता है, ओके। आकाश रिटायर कर गया, तो आकाश रिटायर कर गया तो आकाश का शेयर निकाल लो। आकाश कौन है, पहला पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर आकाश है, तो पहला 3 क्या हो जाएगा, आकाश का। तो गेनिंग रेशियो आपका क्या निकल जाएगा, GR। गेनिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, अभी और अन्ना का, अभी और अन्ना का निकलेगा 2:1, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, पहला नंबर पॉइंट, गुडविल का वैल्यू 12,000 किया हुआ है, तो आकाश का शेयर निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक बिल्डिंग का अप्रिसिएटेड हुआ है 7%, प्लांट मशीन डिप्रिसिएटेड हुआ है प्लांट, और गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, इसके बारे में मेंटेन किया जाएगा, नोट मेंटेन, इसके बारे में छोड़ो। बनाना क्या है, तो आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा आसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट लिखो, और क्या सब जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। स्टॉक और बिल्डिंग को 7% से बढ़ाना है, तो स्टॉक और बिल्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग। स्टॉक यहां पर 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 7% निकाल के अमाउंट डाल देना। और बिल्डिंग है तो बिल्डिंग यहां पर 1,10,000 है, इसका 7% निकाल करके अमाउंट डाल देना। सबका 7% निकाल लो, इसका भी निकालो और इसका भी 7% निकाल के डाल दो, ये हो गया। प्लांट को डेप्रिशिएट किया जाएगा 10% से। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू प्लांट, और प्लांट का 2 लाख का 10% निकालो तो 20,000 निकलेगा, डाल दो 20,000 रुपया, हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा आएगा, यानी कि डेबिट साइड का ही जोड़ ज्यादा होगा। लॉस निकलेगा 1800, और 1800 को ऑल रेशियो में बांट लेना। डेबिट साइड का जोड़ोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे, और ऊपर क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलेगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एच आकाश कैपिटल अकाउंट, अभी कैपिटल अकाउंट और अन्ना कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। और बांट दो 3:2:1 में। 1800 को 900, 600 और 300 रुपया आएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले लिख लो ऑल्ड रेशियो ऑफ फला तीनों पार्टनर का 3:2:1। और आकाश रिटायर हो रहा है, आकाश रिटायर्स, तो आकाश रिटायर हो रहा है तो आकाश का शेयर कितना, 3/6 आकाश रिटायर हो रहा है 3/6। तो उसके बाद गेनिंग रेशियो लिख लो, तो गेनिंग रेशियो ऑफ जो पार्टनर बचा है अन्ना और अभी और अन्ना बचा है उस दोनों का, वही ऑल्ड रेशियो उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और यही न्यू रेशियो हो जाता है। उसके बाद आप करो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 12,000। इसमें फिर निकालो आकाश शेयर ऑफ गुडविल, 12,000 में उसका शेयर कितना है, 3/6, 6,000 आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना गेनिंग रेशियो में बांट करके, 4,000 और 2,000। अब कैपिटल अकाउंट बनाइए और फॉर्मेट बनाइए, पार्टिकुलर्स और 3 कॉलम, आकाश, अभी और अन्ना के लिए, डेबिट क्रेडिट दोनों में। सबसे पहले आंख बंद करके आप क्या करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, आकाश के कॉलम में 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, तीनों के कॉलम में अपना दे दो। आंख बंद करके बांटने वाला कुछ भी नहीं है, रिजर्व प्रॉफिट लॉस नहीं है, छोड़ दो। रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो रिवैल्यूएशन लॉस को 1800 आया है तो डाल दो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1800 उसको बांटेंगे 3-2-1 में, तो 900 रुपया आकाश में, 600 रुपया अभी में और 300 रुपया अन्ना में दे दो। अब गुडविल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर लो, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो जाएगा भैया, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा आपका, आकाश रिटायर हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। तो यहां पर बचा अभी और अन्ना, तो अभी और अन्ना, इसके कैपिटल अकाउंट को क्या करो, डेबिट कर दो। कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो भैया, डेबिट कर दो। ये दोनों डेबिट हो गया। और टू आकाश को क्या कर दो, क्रेडिट। एंट्री करना नहीं है भैया,
ये करना नहीं है आपको, हम आपको समझा रहे हैं। आकाश कैपिटल अकाउंट कॉन्ट्रा एंटी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। 6,000 रुपया गुडविल का शेयर निकला, इसका 4,000 होगा और इसका 2,000 होगा। अब कैपिटल अकाउंट में इसके लिए क्या करोगे, देखो आकाश क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय अभी कैपिटल अकाउंट, बाय अन्नाज कैपिटल अकाउंट। और आकाश वाले अमाउंट का जो कॉलम आकाश का है उसमें लिखो 4,000 2,000, आकाश के सामने, अभी के सामने और अन्ना के सामने, ये हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में लिखो, डेबिट कौन है, अभी और अन्ना, तो क्रेडिट वाला अकाउंट लिखोगे, डेबिट साइड में लिखो टू आकाश कैपिटल अकाउंट, अभी के कॉलम में दे दो 4,000 और अन्ना के एक सेकंड, हाँ, तो पहले बैलेंस निकाल लो आकाश का कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। सबसे पहले अमाउंट वाले आकाश का जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें देख लो कि उसका कितना रुपया बन रहा है, जैसे यहां पर बताए थे ना, यहां कितना रुपया बन रहा है ऐसे निकाल लो, ठीक है, ऐसे निकाल लो आप कितना रुपया बन रहा है। ये जितना बन रहा है, ये बैलेंस जितना भी बन रहा है, ये जितना बैलेंस बन रहा है उसका कंपेयर करो किससे, कैश बैलेंस से। तो कैश, अगर ये बैलेंस 50,000 से कम है तो कैश में पेमेंट कर दो, लिखो टू कैश अकाउंट। अगर ये बैलेंस 50,000 से ज्यादा है तो लिखो टू आकाश लोन अकाउंट, कॉन्सेप्ट क्लियर, टू आकाश लोन अकाउंट, कॉन्सेप्ट क्लियर। कम है तो कैश में पेमेंट कर दो, कैश बैलेंस से कम है तो कैश में पेमेंट कर देंगे। अगर ज्यादा है बैलेंस, कैश बैलेंस से ज्यादा ड्यू अमाउंट निकला है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लिखो टू आकाश लोन अकाउंट। और बाद बाकी अभी और अन्ना बचा तो उसका टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकते भाई, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23। सब समझने वाला, एकदम समझते चलो बनाते चलो, समझते चलो बनाते चलो, क्लियर, समझते चलो बनाते चलो। 23 नंबर क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर है और ऑल रेशियो उसका दिया हुआ इक्वली 1:1:1। ये तो क्लियर हो गया। बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे में आ जाओ, C रिटायर कर रहा है और 4 पॉइंट दिया हुआ है, C रिटायर हो रहा है और 4 पॉइंट दिया हुआ है। आपको करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका दूसरा नाम क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब तो समझ में आ गया, ओके। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही चीज बनाना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप बना लीजिए और समझ लो कि क्या सब जाएगा। तो गुडविल का काम तो अभी छोड़ ही दो, इसका काम तो कुछ नहीं है अभी। मशीन को 10% से बढ़ाना है, सॉरी कम करना है, डेप्रिशिएट करना है, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी, 10% मशीन का निकालो, 3,000 का 10% 300 रुपया डाल दो। उसके बाद आज जो स्टॉक को क्या करना है, बढ़ाना है, अप्रिशिएट करना है 6% से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय स्टॉक 15,000 का 6% निकालोगे तो 900 रुपया, 900 रुपया डाल दो। देख लेना अपना, हो सकता है मेरे को निकालने में यहां पर मिस्टेक भी हो जाए, अपना निकाल लेना, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बता रहे हैं। तो 900 रुपया डाल दो स्टॉक का क्रेडिट साइड में। प्रोविजन करना है 5%, तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर DD। डेटर कहाँ है, डेटर 18,000 का 5% निकालो, इसका 18,000 का 5%, 900 रुपया डाल दो, बस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। लॉस आएगा कितना, 1800। डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड जोड़ो, क्रेडिट साइड में डालो और लॉस निकाल लो और बांट दो तीनों पार्टनर के बीच, ABC के बीच, बराबर बराबर 1800 का 600 रुपया 600 रुपया होगा। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है, 18,000 रुपया उसका वैल्यू किया गया है। कैपिटल अकाउंट बनाना है और 18,000 इसका वैल्यू किया गया है। तो सबसे पहले क्या करो आप, वही इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल रेशियो लिख लो तीनों पार्टनर का। कौन रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर होता है, सीज का शेयर लिख लो। उसके बाद गेनिंग रेशियो कौन, A और B बच गया, A और B बच गया, उसका गेनिंग रेशियो निकाल लो, A B का
गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ऑल रेशियो आपका गेनिंग रेशियो, यहाँ पर सब ऑल रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सब बराबर बराबर होगा, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लो। वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लो। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना 18,000 दिया हुआ है। अब इस 18,000 में वैल्यू सीज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। 18,000 का 1/, सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/3 होगा, 1/3, तो 1/3 तो 6,000 निकलेगा। इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना कैपिटल अकाउंट को, क्लियर, कॉन्ट्रा एंट्री। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी और सी के कॉलम में दे दो, ए बी सी के कॉलम में दे दो भैया। 25,000, 20,000 और 15,000। आंख बंद करके बांटने वाला चीज हमारे पास एक जनरल रिजर्व है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय जनरल रिजर्व, 15,000 को बांट दो बराबर बराबर, ऑल रेशियो बराबर बराबर ही है, तो 5,000, 5,000 और 5,000 तीनों कॉलम में दे दो। रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो रिवैल्यूएशन लॉस 1,800 रुपया आया है, 1,800 रुपया लॉस आएगा। रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों पार्टनर के बीच में 600, 600 और 600, 600, 100, 600, 600 डाल दो, ये भी हो गया। अब गुडविल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करना है, तो गुडविल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करना है तो उसके लिए लिखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, सी के कॉलम में दे दो, सी के कॉलम में 3,000 और 3,000, ए के सामने 3,000 और बी के सामने 3,000, सी वाले कॉलम में, सी के कॉलम में। फिर डेबिट साइड में लिखो टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में 3,000, बी के कॉलम में 3,000। बैलेंस क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो, यही डेबिट साइड में डालो और देखो सबसे पहले सी का बैलेंस निकाल लो। सी का बैलेंस निकालो, सी का जो भी बैलेंस निकल रहा है, बैलेंस सी का जो भी निकल रहा है, पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में अभी कुछ लिखना, तो सी का बैलेंस निकल गया। अब ये जो जितना बैलेंस निकला है उसका कंपेयर किससे करो, कैश बैलेंस से, 26,000 से। अगर बैलेंस वाला अमाउंट 26,000 से कम है तो पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में ये बैलेंस के सामने लिखो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अगर ये बैलेंस का अमाउंट 26,000 से ज्यादा है तो सीधे लिखो पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में टू सीज लोन अकाउंट, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। और बाद बाकी ए और बी का बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में, तुम क्या बता सकते हैं, आपको कुछ रहेगा तब तो बताएंगे। एक तरह से हम बना ही रहे हैं, ओरल रूप से आपको एक A to Z पॉइंट बता रहे हैं, समझा समझा करके। बनाना जरूरी नहीं है यार, बना ही देंगे, आप नोट कर लोगे उसको फिर बनाओगे नहीं बनाएंगे, समझा देंगे तो भूलने का डर रहेगा, डर से बनाओगे, ठीक है। हाँ, अगर कहीं गलत हो रहा है तो फिर से इस लेक्चर को एक बार देख लेना, लेक्चर को देख लेना एक बार, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। 24 में आ जाओ। के एन भी 3 पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आइए नीचे में क्या दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 1 नंबर में। नीचे में आ जाओ, बनाना क्या, तो बनाना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बारी बारी बनाते ही चले जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लिखो, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख दो। चलिए सबसे पहले स्टॉक और बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट किया जाएगा बाय 8% से, तो क्रेडिट साइड में लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग। स्टॉक का 8% निकाल लो, स्टॉक का 8% निकाल लो, इसका 8% और बिल्डिंग का भी 8% निकाल करके डाल दो अमाउंट। प्लांट को डेप्रिशिएट किया जाएगा 10% से, प्लांट को 10% से डेप्रिशिएट किया जाएगा, तो प्लांट हमारा 14,000 है, 14,000 का 10% 1,400 रुपया आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखो टू प्लांट और अमाउंट डाल दो 1,400 रुपया। क्लियर, तो ये भी हो गया। अब कुछ है नहीं, ये तो डिसाइड किया नोट मेंटेन इन गुडविल अकाउंट, इसका कोई लेना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो, डेबिट साइड में निकालो बैलेंस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू के एन भी में ऑल रेशियो में बांट दो, ये ऑल रेशियो यहां पर दिया हुआ है, ऑल रेशियो में बांट दो, 6:5:3 में बांट दो। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप लिखो ऑल रेशियो, तीनों के ऑल रेशियो ऑफ के एन भी। रिटायर कौन हो रहा है तो केज शेयर लिख लो, केज शेयर, के रिटायर हो रहा है तो केज शेयर लिख लो। तो केज शेयर जो लिखोगे, के का शेयर कितना होगा 6,
6 5 11 3 14 6 बाय के का शेयर कितना हो जाएगा, के का हो जाएगा 6/14, इतना निकल गया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल लिख दो 6000, वैल्यू ऑफ गुडविल, इसके बाद सेकंड लाइन 6000 लिखो, उसके बाद लिखो केज शेयर ऑफ गुडविल। अब इस 6000 में 6/14 निकालेंगे, 6/14 निकालेंगे तो जितना निकल जाए, जितना निकल जाए हम बता देते हैं आपको एक बार। 6000 2571 रुपया आ रहा है, 2571 रुपया। अब इस 2571 को बांट दो किसके किसके बीच, के एन, के तो रिटायर हो रहा है, एन और भी के बीच। किस रेशियो में, तो ऑल रेशियो ही उसका जो बच गया, उसका जो बच गया वही उसका गेनिंग रेशियो 5:3 में। तो 5 इसका, इसके और 3 इसका, बांट दो 2571 को। तो 2571 को बांटेंगे 2571 को बांटेंगे 5 3 8, 1607 कर दो इसका, 1607 रुपये इसका कर दो, और 3 शेयर के लिए 1607 और इसका 964 कर दो, 964 रुपया हो गया, ये निकल गया। बस कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ फटाफट, फॉर्मेट लिखो। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम में अमाउंट का रहेगा दोनों साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, के एंड भी में 16000 12000 और 10000 डाल दो। उसके बाद आंख बंद करके बांटने वाला कोई भी पॉइंट इसमें है ही नहीं, रिजर्व प्रॉफिट ऐड नहीं है। उसके बाद आप डालो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1600 को 6 5 4 में बांटना है तो बांट लिए होंगे। क्रेडिट साइड में लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और जितना बांटे हो वो डाल दो के एन भी तीनों के कॉलम में क्रेडिट साइड में। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री करना है गुडविल के लिए, तो गुडविल के लिए लिखो बाय एन्स कैपिटल अकाउंट बाय भीज कैपिटल अकाउंट। एन के सामने के वाले कॉलम में, के कॉलम में, के कॉलम में, के वाला जो कॉलम है उसके कॉलम में 1607 रुपया भी के सामने और एन के सामने 964 रुपया। ये क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं। फिर डेबिट साइड में लिखो भी का कॉलम और एन का कॉलम होगा, लिखो पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में टू केज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, और भी में दे दो 1607 रुपया और 964 रुपया। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो, डेबिट साइड में डालो, तीनों पार्टनर का टोटल जोड़ लो, डेबिट साइड में डाल दो, और सबसे पहले के का बैलेंस निकाल लो। के का बैलेंस निकालो कॉलम में, डेबिट साइड में बैलेंस देख लो कितना आ रहा है इसका बैलेंस। अगर ये बैलेंस इस कैश बैलेंस से कम है, तो कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर देखो 16000 तो यही है, 1000 ही हमारे पास कैश है, 1000 ही, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर भी समझा देते हैं, अगर ये बैलेंस इस 1000 से कम है तो कैश में पेमेंट कर देंगे। अगर ये बैलेंस 1000 से ज्यादा है तो लिखेंगे टू केज लोन अकाउंट डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और बाद बाकी एन और भी बचा उसके लिए लिखो टू बैलेंस कैरीड ऑन, क्योंकि वो बिजनेस से रिटायर नहीं हो रहा तो कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन ये भी आपका बन के कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आज के लिए लास्ट, इतना आप लोग बना लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी वही नंबर है उस पर भी पूछ सकते हैं, या कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ, कहा कि बी रिटायर कर रहा है, ये भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, डिपेंड ऑन। ओके, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए,
फॉर्मेट बनाए, ओके फॉर्मेट बना लो, छोड़ दो, फॉर्मेट बना लिए। अब चलिए कौन सा आइटम किधर जाएगा, तो ये तो गुडविल का है काम, तो इसको तो छोड़ दो अभी। आइए सबसे पहले मशीन के बारे में बोला कि डेप्रिशिएटेड होगा 10% से और मोटर कार 15% से। तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड है टू मशीन 10% निकालेंगे, मशीन का 10% निकालेंगे 1750 डाल दो। और फिर लिखो डेबिट साइड में टू मोटर, मोटर का 15% निकालेंगे यहाँ पर 4000 का 15%, तो 15 का 60, ठीक है 600 रुपया इसका दे दो। क्लियर। स्टॉक को बढ़ाया जाएगा 20% से और बिल्डिंग को 10% से। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय स्टॉक, बाय स्टॉक, स्टॉक आपका यहां पर है 12,500, 2500 रुपया दो, 20% निकालोगे तो 12,500 का, तो बाय स्टॉक 2500 रुपया। और बिल्डिंग 10% है, तो बिल्डिंग कितना है 22,500, तो लिखो बाय बिल्डिंग अकाउंट और डाल दो 2250 रुपया, 2250 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में कहता है इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज किया जाएगा 975 से, यानी कि पहले से डेटर पे प्रोविजन तो है ही, 250 को और बढ़ा दो 975 रुपया, इसमें और बढ़ा दो, इसमें और बढ़ा दो 975। लिखो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी 975 रुपया, 975 रुपया। और उसके बाद कहा कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंट ऑफ ₹825 वुड बी क्रिएटेड। अच्छा ठीक है, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो, लिखो टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और 825 रुपया डाल दो। अब देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा है, वैसे हम बता देते हैं। पीएल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ लो, डेबिट साइड में डाल दो और बैलेंस निकाल लो। लिखो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, 600 रुपया निकलेगा, 600 को बांट दो 3:2:1 में, 3:2:1 में, यानी कि 300 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया, 300, 200 और 100, ओके। उसके बाद आइए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिख लो ना ऑल रेशियो क्या है एबीसी का। रिटायर हो रहा है बी, तो बीज शेयर लिख लो, बीज शेयर लिख लो, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बीज शेयर बराबर बी का शेयर हो जाएगा सेकंड नंबर पे था 2/6, तो 2/6। वैल्यू ऑफ गुडविल 9000 लिख दो, ओके। उसके बाद लिखो बीज शेयर ऑफ गुडविल 2/6 निकाल लो, ठीक है 2/6, तो ये आ जाएगा 3000। इस 3000 को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे किसके बीच, 3000 को बांट देंगे किसके बीच, ए और सी के बीच। तो ऑल रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तो 3:1 सैक्रिफाइसिंग, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहे थे, गेनिंग रेशियो 3:1। तो 3 शेयर इसको मिलेगा, 1 शेयर इसको मिलेगा, बांट लो 4, तो 7, 2250 इसका निकल जाएगा और 750 इसका निकल जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री कर लो, कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, लिखो बाय क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बना लो, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में, बी के कॉलम में, सी के कॉलम में 20,000, 15,000 और 12,500 डाल दो, हो गया। उसके बाद आंख बंद करके बैलेंस शीट में देखो कुछ है बांटने वाला, नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी में भी नहीं है और एसेट्स में भी नहीं है, कहीं भी कुछ, यानी कि रिजर्व प्रॉफिट लॉस नहीं है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट निकला है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए के कॉलम में 300, 200 और 100, यानी कि ए बी सी के कॉलम में। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री गुडविल के लिए करेंगे, तो गुडविल के लिए लिखो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज सीज कैपिटल अकाउंट, और किसके कॉलम में देना है, बी के कॉलम में, किसके कॉलम में, बी के कॉलम में। कितना, तो 2250 और 750 हो गया। डेबिट, ये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में होगा, डेबिट साइड में लिखो टू बीज कैपिटल, हाँ बीज कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में और सी के कॉलम में, बी के कॉलम में नहीं देना है, बी के कॉलम में नहीं देना है, सी के कॉलम में जाएगा।
कितना ए के कॉलम में दोगे? 2250, इसमें नहीं देंगे, और 750। क्रेडिट साइड का तीनों पार्टनर का कॉलम जोड़ो, क्रेडिट साइड का वही डेबिट साइड में डालो, और सबसे पहले आप जोड़ लो किसका? बी का। तो बी का बैलेंस निकाल लो, जो भी जोड़ आया है, यानी कि जो भी जोड़ आया है, टोटल जो भी आया है, ये टोटल आया ना, ये टोटल आया, यहां पर निकाल लो बैलेंस। पहले बैलेंस वाला रुपया निकालो, और पार्टिकुलर्स में कुछ भी लिखने से पहले बैलेंस निकाल लिए। इस बैलेंस का, ये जो बैलेंस निकला है, इस बैलेंस का कंपेयर कैश या बैंक अकाउंट से करेंगे। तो बैंक बैलेंस हमारा कितना है? 1250। अगर वो बैलेंस 1250 रुपया से कम है, तब लिखो यहां पर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट यहां पर लिख दो, बैंक अकाउंट। अगर ये ये बैलेंस 1250 से ज्यादा है तो लिखो टू बीज लोन अकाउंट। अब बीज लोन अकाउंट ही निकलेगा आपका। यार एक एक तरह से आपको बना ही दी है, एक तरह से समझो तो ये बन ही गया आपका एक तरह से। क्लियर? चलिए अब हम लोगों का जो न्यू पॉइंट बचेगा, वो न्यू पॉइंट आगे का आने वाला है बैलेंस शीट। और ध्यान से सुनेंगे, बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे। न्यू बैलेंस शीट अपने लोगों को बनाना है जब मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, इसमें से बी रिटायर हो जाएगा और बी रिटायर कर जाएगा, ओके, तो बचेगा कौन? ए और सी। तो पहले का जो बैलेंस शीट होगा, पहले वाला बैलेंस शीट, वो तीनों का होगा। अब बी रिटायर हो रहा है, अपना हिसाब किताब करके उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, चाहे लोन में रख ले या कैश में पेमेंट कर दे, ठीक है। तो अब बिजनेस से बचा कौन? ए और सी। तब ए सी का एक नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज्ड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास में नहीं देखेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप लोग बनाइए, देखिए कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिए या हमें कॉल कीजिए, ओके।